शबनम, मुझे ये बताओ ये कौन घुस रहा है मेरे घर में? इसको छोड़ो, वो घुस चुका है शहर में। कौन? वो हल्दी हसन, ये हल्दी कौन है? जिसको ये पकड़ना चाहता है। तो ये कौन है? जिसको अभी भी आपने पकड़ा है। प्लीज वो सब छोड़ो। क्या कहा तुमसे हल्दी ने? अर्जुन, वो तो मुझे देखते ही पागल हो गया। अरे पागल तो मैं हो जाऊंगा। पहले ये मेरी शादी में मिर्ची लगा रहा था, अब ये हल्दी कौन है? हल्दी एक गजल सिंगर है। तो ये कौन है? ये गजल सिंगर नहीं है। ओह सॉरी यार, पर ये है कौन? मच्चू, ये हमारे गेस्ट हैं। ऐसे बात प्लीज करते मियां गेस्ट बीवी से? की तरह मत लड़िए। लिसन, ध्यान से सुनो। ये एक टॉप सीक्रेट है। तुम बाहर जाओ। मुझे सब पता है। ओके। मैं स्पेशल ऑफिसर हूँ रॉ का। कहाँ का? रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो देश की सुरक्षा पे नजर रखती है। ओह, रॉ का। इसलिए क्या तुम्हें चालू नाटक में फर्स्ट रो से उठने का लाइसेंस मिल जाता है? नाटक की बात छोड़ो मजूमदार, ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट मिशन पे आया है, देश के लिए। देश का मिशन? मेरे बेडरूम में नंगा घूम के कौन सी देशभक्ति कर रहा है ये? मजूमदार, ये मत भूलो कि आज भी देश के लाखों लोग भूखे नंगे सोते हैं, मेरी तरह। मेरी वाइफ के साथ मेरे बेडरूम में है? तू बहुत कंफ्यूज कर रहा है मुझे। तू पुलिस में चल, पुलिस में चल। सुनो 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 सुनो, हल्दी के साथ पुलिस भी मिली हुई है, और तो और वो फाइल लेके रॉकी सुबह कल कयूम केबल से मिल रहा है। Damn it, सब के सब आरडीएक्स की लैंडिंग करवा के रहेंगे। Shit. ये आरडी बर्मन पता है? आरडीएक्स कौन है? तुम कितने सवाल पूछते हो? तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? डार्लिंग, मैं सवाल भी ना पूछूं? एक आदमी मेरे बेडरूम में नंगा घूम रहा है, तो मैं सवाल भी ना करूं? तो क्या मैं डिनर करूं उसके साथ? डिनर से याद है अर्जुन, हल्दी ने मुझे डिनर पे बुलाया है। क्या पहन के जाऊं? Listen, तुम डिनर पे जाओगी, वो भी इस वक्त? अरे तुम्हें कितनी बार कहा कि 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, इसका वजन बढ़ जाता है। अब तुम ही समझो, मेरा तो कोई मानती नहीं है। सवाल वजन का नहीं वतन का है। वतन के लिए मैं डिनर पे भी जाऊंगी, और अगर हल्दी ने सीधी तरह से फाइल नहीं दी तो उसका खून भी करूंगी। ये खून करेगी? खून क्यों करोगी? जरूरत पड़ी तो। ये देश का मामला है। ठीक है, खून अलाउड है, देश का मामला है। हा? ये क्या मामला है? ये दिल का मामला है। क्या? इस वक्त हम दोनों के धड़कते दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने की तमन्ना है। राइट शबनम? राइट हनी। हनी कोड वर्ड है। राइट हनी? मजूमदार, मैं और हनी खुफिया मिशन में शामिल हैं, देश के लिए। बकवास है, सब बकवास है। जो आदमी मुझे स्टेज पे तड़पता छोड़ के मेरे ही बेडरूम में घुस जाए, उसकी बात कैसे मानूंगा मैं? बस स्टेज बेडरूम इसी पे अटके हुए हैं। इसके आगे सोच नहीं सकते। अरे कैसे सोचूं? तुम्हारी खूबसूरत बीवी भी स्टेज पे काम कर रही होती ना, तो तुम भी स्टेज पे आके स्टेज बेडरूम के बारे में सोचते। शबनम सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? सच तो ये है मजूमदार कि तुम्हारे अंदर का वो कमिटेड कलाकार, वो बुझ चुका है, वो मर गया है। ये झूठ है। अभी भी ये कलाकार जिंदा है, अभी भी देश के लिए उसका दिल धड़क रहा है। छोड़ो शबनम, एक नकली एक्टर असली इमोशंस कैसे समझ सकेगा? आई एग्री। डोंट चैलेंज मी प्लीज। ओके, इसका मतलब है कि तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? अवश्य दूंगा। लेकिन शबनम मेरे साथ रहेगी, मंजूर? एक क्या, अगर मेरी दूसरी बीवी होती ना, तो भी मैं देश के लिए समर्पित कर देता। ले जाओ। मजुमदार, आज पता चला तुम पति नहीं हो, तो क्या हूं मैं? सेनापति हो। बहादुरों के सेनापति। ठीक है, बोलो मिस्टर अर्जुन, क्या करना है? सोच लो, जान का खतरा भी हो सकता है इस मिशन में। खतरा? 16-17 का था, तब से खून का कतरा कतरा ऐसा ही खतरा ढूंढ रहा है। मैं एक ऐसे रोल के लिए जी रहा हूं जिसमें मैं मर सकूं, ताकि दुनिया मेरी एक्टिंग देख कर कहे कि वाह, मान गए मुगले आजम, वाह। किसी गंजे के सर पे बिच्छू रेंग रहा हो वैसी है। चल गोपी, बच्चों को भी बैग में ठूस ले और निकल ले। शक्ति किसी भी वक्त पिताजी और बड़े भैया को लेकर यहाँ आ सकता है, और वो भूत जो टैक्सी लेने गया था वो कब आएगा? अगर टैक्सी टाइम पे नहीं आया तो हम सब लोग मर जाएंगे। भैया चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चुप कर, तो खींच के दूंगा। साला यहाँ मैं जलते तवे पे बैठा हूँ, तू कहता पिछवाड़ा मत उछालो। जल्दी करना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब चुप भी करो। मकान बदलने दे, फिर मैं तेरा हारमोनियम बजाता हूँ। कुछ मदद तो कर नहीं रहे हो, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हो। बस भी करो।
जल्दी कर, अभी नहीं तो तेरी मेरी चिता साथ जलेगी। आ गई गाड़ी, आ गई। हाँ, गाड़ी आ गई, चलो चलो चलो, गाड़ी आ गई। हे भगवान, ये क्या है हाथ में? वो जरा मीठा बनाया। मीठा? तेरी माँ के। ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? यहाँ मेरी पैंट उतरने की नौबत आई। मीठा चाटेगी तू? गाड़ दे, गाड़ दे उसको। साली ऐसे टंग में मीठा बांटेगी। ये सब इधर क्यों छोड़ा है? गोपी, गोपी, क्या हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया? तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के भेष में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, 3 एम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी। सूट समेत वापस कर दो, मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी? और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमट जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए मिलता ना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझ पे जड़ती हो। थू। हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दोगे। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। हाँ, आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समधी मतलब? देखिए, मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूं। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूं। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना। अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो। तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके छुरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यहीं खड़े जाओ यहाँ से। हाँ, अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है?
अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ ना यहाँ से। हाँ हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ। तुम्हें लगता है? नहीं नहीं। एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। हाँ। ये है हमारा मुन्ना। ये? हाँ? पहचाना इनको? नहीं। नहीं? लो बोलो। ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ? पूछो इनसे, पूछो। हाँ? मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है। नहीं तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ? नहीं। हाँ? तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं। मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कहाँ है ये? कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी और हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे, लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है? अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा अरे है। नहीं, सेम नहीं। आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, ये चिल्लाओ जो मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडू, हाँ, उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडू? उसका बाप मर गया ना, गांव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गांव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू तिवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूं मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे के खानदान से ताल्लुक रखता हूं मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ डराता हूं। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड्स सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? गॉश। बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम रात के 11 बजे। तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड, मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांध के चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम गिनते रहो राधे श्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रास लीला रचाई है। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मूंछ मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो साले वीडियो कौन को। वारे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह ई करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी, वाह। मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ए भगवान, ये इतने से नहीं मरेगी। अब तू ही जाके कुछ मदद कर। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.